हेलो स्टूडेंट्स, नीट का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जब रिलीज़ किया गया तो उसी में एक आपको पेज मिलेगा। उसी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में एडमिशन प्रोसीजर और रिजर्वेशन के बारे में, इसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन एडमिशन के प्रोसीजर के बारे में अभी बात करता हूँ कि ये आपका जो नीट का स्कोर कार्ड होगा वो कहाँ कहाँ आपका वैलिड यहाँ पे होगा, किस किस कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए जो है वो आपका ये स्कोर कार्ड वैलिड होगा। डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। पहला व्हाट्सएप ग्रुप हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसमें सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं। सेकंड नया व्हाट्सएप ग्रुप हमने आप लोगों के लिए क्रिएट किया, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक हमने प्रोवाइड कर दी है। तो सबसे पहली बात यह है कि जितने भी आपके अंडर ग्रेजुएट के मेडिकल और डेंटल की सीट्स हैं, कोर्सेज़ की सीट्स हैं, वो सारी की सारी सीट्स आपकी नीट के स्कोर के बेसिस पे जो आपकी काउंसलिंग आगे चल के होगी उस पर होगा। सबसे पहली बात तो एक डाउट आपके क्लियर हो जाए कि एनटीए केवल और केवल एग्जाम कंडक्ट कराता है, आपका रैंक, आपका स्कोर यहाँ पे बनाता है, उस डेटा को फिर वो आगे ट्रांसफ़र करता है काउंसलिंग बॉडीज़ के पास, अलग अलग स्टेट अथॉरिटीज़ के पास। जैसे कोई भी स्टेट अथॉरिटी है तो उनको एनटीए से ये डेटा लेना पड़ेगा, फिर अपनी वो स्टेट काउंसलिंग यहाँ पे कंडक्ट कराएंगी। एनटीए केवल एग्जाम कंडक्ट कराता है। आपकी जो सीट्स होंगी फिर वो चाहे ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हों, स्टेट कोटा की सीट्स हों, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, स्टेट मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा की सीट्स हों, आपकी ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स है वो एनआरआई मैनेजमेंट और एम्स और जिपमर जो भी के अलग अलग एग्ज़ाम होते थे, लेकिन अब वो नीट में ही इंक्लूडेड है प्रीवियस ईयर से। तो इन सभी में जो एडमिशन होगा वो आपका नीट के स्कोर के बेसिस पे ही इन हर एक कोर्सेज में एडमिशन यहाँ पे दिया जाएगा। बात करें इसके लिए दो चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं कि जो कैंडिडेट जो हैं काउंसलिंग ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर द सीट ऑफ द ऑल इंडिया 15% कोटा एंड 100% इंक्लूडिंग 85% स्टेट कोटा फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे कि आपको वीएमएमसी, सरफतगंज, ईएसआईसी, इन सब में दिया गया है। तो इन सब में जो काउंसलिंग होगी वो आपकी एमसीसी के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। यहाँ पे पहले से ही मेंशन है कि बीएचयू, एम्स, जिपमर, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे डीयू, इनमें जो है वो सारा का सारा आपका एमसीसी के द्वारा काउंसलिंग कराया जाएगा। सेकेंडली यहाँ पे इन्होंने ये भी यहाँ पे पहले क्लियरली मेंशन कर रखा है कि एएफएमसी जो है, एएफएमसी की जो काउंसलिंग है वो एएफएमसी आर्म फोर्ड मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग बॉडी काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। एमसीसी केवल और केवल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पोर्टल प्रोवाइड करता है एएफएमसी के लिए। बाकी एएफएमसी का काउंसलिंग कैसे होना है, एएफएमसी बच्चों को कैसे सिलेक्ट करेगा, वहाँ पे उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इन सब के लिए एएफएमसी की खुद की रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस है वो करेगा। केवल और केवल यहाँ पे एएफएमसी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे एमसीसी प्रोवाइड करता है। बात करें यहाँ पे डीयू और वीएचयू, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि डीयू और वीएचयू जैसी और अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो नीट के स्कोर को अदर रेलिवेंट कोर्सेज के लिए यूज़ कर सकती हैं। और ये आपने बीएचयू में देखा होगा, बीएचयू की जो 85% कोटा की जो सीट्स हैं, देखिए एक 15% कोटा की सीट जो है वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा फिल कर दी जाती हैं। बाकी जो बीएचयू की बची हुई सीटें उसके लिए बीएचयू पहले से रजिस्ट्रेशन करवाता है। लेकिन उस जब बीएचयू का एग्ज़ाम होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए तो बीएचयू उसमें वेटनरी के लिए भी, वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाता है, लेकिन उसका एग्जामिनेशन नहीं होता है। वो डायरेक्टली फिर काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट निकाल देता है जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है कि इतने से इतने मार्क्स के बीच के स्टूडेंट्स यहाँ पे काउंसलिंग में अपीयर हों। बीएचयू केवल और केवल पहले से रजिस्ट्रेशन करवाता है, फिर इसी नीट के स्कोर को यूज़ करके वेटनरी में एडमिशन देता है। बीएचयू वेटनरी का अलग से एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता। तो जो स्टूडेंट बीएचयू में वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर उन्होंने सोचा कि उनको बीएचयू से वेटनरी करनी है तो वो ध्यान दें कि बीएचयू अपना अलग से यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करवाता है, फिर उसमें रजिस्ट्रेशन जिन स्टूडेंट्स ने किया उन स्टूडेंट्स के नीट के मार्क्स के बेसिस पे फिर वो यहाँ पे बीएचयू आपको एडमिशन प्रोसीजर में आगे एडमिशन देता है। सेकेंडली ये सिर्फ आपके स्टेट के लिए यूज़ किया जाएगा। और एक नया पॉइंट आपको देखिए, इसमें 5.1.4 जो पॉइंट है इसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो नीट का डेटा है वो नीट का डेटा आपका बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज़ के लिए भी यहाँ पे यूटिलाइज़ किया जाएगा। मीन्स बीएससी नर्सिंग के जो कोर्सेज हैं, अब बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज के लिए आपका नीट के स्कोर से आपको एडमिशन मिलेगा। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कौन से कॉलेजेस में ये होगा, लेकिन ये आगे चल के जब आपको नीट का स्कोर आ जाएगा तब आपको ये और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो नर्सिंग कोर्सेज में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग नीट के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मेडिकल में नहीं सोचा लेकिन आपको अगर बीएससी नर्सिंग इससे देखी जा रही है तो अच्छे इंस्टीट्यूट जो होंगे वो एम्स के जो नीट के स्कोर के द्वारा अपने में बीएससी नर्सिंग के लिए यूटिलाइज़ करेंगे स्कोर को, तो आप लोग एक बार इस फॉर्म को भर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने का ड्रीम देखा हुआ है। बात करें 15% की वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की सीट्स होती हैं, वही बात यहाँ पर कही गई है कि इनको पहले सारे स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पर लेना होगा।
ये जो नेक्स्ट पॉइंट है 5.1.5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काउंसलिंग के टाइम पे जो आपका सेल्फ वेरिफिकेशन है, वेरियस डॉक्यूमेंट हैं एलिजिबल कैंडिडेट के, ये सब की सब आपकी वेरीफाई की जाएंगी अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो मैं आपको यहाँ पे पहले से ही मेंशन कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे हर एक चीज़ को अच्छे से मेंशन करें। यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे लिख दिया कि एनटीए डज नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द करेक्टनेस ऑफ द अपलोडेड इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। अगर आपने एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, मान लीजिए आपने अपनी कैटेगरी ओबीसी डाल दी, लेकिन बाद में अगर आप कैटेगरी एससी कैटेगरी से यहाँ पे काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो एनटीए के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि आपकी जो भी करेक्टनेस है, आपकी जो भी गलतियाँ हुई हैं या फिर जो भी कुछ भी हो गया, एनटीए के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अथॉरिटीज़ आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। तो हर एक इन्फॉर्मेशन को ध्यान से भरिएगा। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ आपसे 2-3 दिन से, जिसने मैं इस नीट के एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग वीडियो बना रहा हूँ, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ जल्दबाजी मत कीजिए, अच्छे से टाइम लेके अपना फॉर्म फिल कीजिए और बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अपना फॉर्म फिल यहाँ पे ज़रूर कीजिएगा। बाद में यहाँ पे एनटीए ने हर चीज़ एक्सप्लेन की है कि एनटीए क्या ऐसा है, क्या क्या एनटीए के पास रेगुलेटरी है, क्या क्या एनटीए के पास अथॉरिटीज़ हैं, एनटीए कितना कुछ कर सकता है। बस, तो जो मैंने आपको पहले ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सारी की सारी यहाँ पे चीज़ें दी गई, बाकी की कुछ भी यहाँ पे नया ऐड नहीं किया गया है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, इन सब के लिए आपको यहाँ पे नीट रिक्वायरमेंट है। एडमिशन अगर बात करें एम्स, जिपमर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीयू, एएमयू, बीएचयू, एफएमसी, जीजीएसआई, पीयू, ईएसआईसी, मेडिकल कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे नीट का स्कोर, नीट की ऑल इंडिया 15% कोटा से काउंसलिंग से आपको यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने फिर से यहाँ पे लिख दिया कि एफएमसी एडमिशन टू एफएमसी पुणे जो होगा वो उनके अकॉर्डिंगली, उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो होगा वो यहाँ पे होगा। एफएमसी खुद का कट ऑफ निकालता है, एमसीसी का काउंसलिंग का कट ऑफ वहाँ पे नहीं चलता है, एफएमसी का खुद का कट ऑफ एक अलग कट ऑफ यहाँ पे होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। अब बाकी की चीज़ें, अगर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं आपसे बात करूँ, इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप सभी ने उस इन्फॉर्मेशन पर फोकस नहीं किया तो आप उस इन्फॉर्मेशन को, मैं आपको हर एक चीज़ की वीडियो आपके सामने यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। जो सर्टिफिकेट हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, जो भी आपके सर्टिफिकेट हो, उन सर्टिफिकेट के लिए भी मैं यहाँ पे आपको वीडियोस बना के बता सकता हूँ। तो आप लोग इन चीज़ों का, अगर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर हमको यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।